हरे कृष्णा। तो ये कार्तिक का महीना है और इसको दामोदर मास भी कहते हैं, क्योंकि दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। तो रस्सी से यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को पेट पर रस्सी से बांध करके उखल में बांधी थी, इसलिए दामोदर भगवान का नाम पड़ा। और महीने का नाम भी, इस मास का नाम भी दामोदर मास भी कहते हैं। तो एक बार यशोदा मैया सुबह उठी और एक दीपावली का दिन था और सोची कि रोज़ रोज़ मैं अपने दास दासियों से माखन निकालने के लिए कहती हूँ, आज मैं खुद माखन निकालूंगी अपने लल्ला के लिए। और ऐसे सोच करके बाकी सभी दास दासियों को और सभी कामों में लगा करके और स्वयं दधि मंथन करने लगी यशोदा मैया। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरे नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि मंथन करने लगी दास दासियों को और किसी काम में लगा करके। और यानी यानी है गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान का जो लीलाओं का गायन किए हैं, उन लीलाओं को गायन कर रही हैं और हाथों से दधि सेवा कर रही है, दधि मंथन भगवान के लिए, और मुख से भगवान का कीर्तन कर रही है, मन से भगवान का चिंतन कर रही है। तो शरीर, मन और वाणी से, तीनों से सेवा करने में लगी हुई थी। तो जो पुष्प थे यशोदा मैया के जो सिर पर जो पुष्प बांध के रखी थी, वो पुष्प गिर करके चरणों में पड़ने लगे। पुष्प कहते हैं कि ऐसे भक्त के सिर पर बैठने के लायक हम नहीं हैं, हम तो इनके चरणों में पड़ना चाहिए। और वह सभी पुष्प जो सिर पर लगाई थी यशोदा मैया का, पुष्प गिर गिर कर चरणों में पड़ने लगे। यशोदा मैया भगवान का गायन कर रही थी, भगवान के लीलाओं का गायन कर रही थी और भगवान को स्मरण कर रही थी। तो भगवान अब सो कैसे सकते हैं? भगवान तुरंत उठ गए और भगवान दौड़ते दौड़ते आए और यशोदा मैया के मथानी को पकड़ लिए। बोले, बस करो मैया, अब ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, मुझे भूख लगा है, मुझे स्तनपान कराओ। गृहीत्वा दधि मंथानम न्यसेधत प्रीतिमावहन। तुरंत दधि मथानी को पकड़ लिया जोर से और बोले, अब बस, अब नहीं करना है, अब मुझे स्तनपान कराओ, मुझे भूख लगा है, मुझे माखन खिलाओ। यशोदा मैया ने कहा, अभी तो माखन निकलने में कुछ समय है, तब तक तुम स्तनपान करो। तो यशोदा मैया ने भगवान को स्तनपान कराने लगी। भगवान स्तनपान करते हुए बड़े मुस्कुराते हुए भगवान ने यशोदा मैया से पूछा, मैया मैया ये बताओ कि तुम किससे सबसे ज़्यादा प्रेम करती हो? यशोदा मैया ने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है, सबसे ज़्यादा तुमसे ही प्रेम करती हूँ, तुमसे ज़्यादा तो और किसी से प्रेम नहीं करती हूँ। भगवान ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बहुत खुश हो रहे थे। तब तक वह जो सामने चूल्हे पर बैठाया हुआ दूध था वह उफनने लगा। दूध सोच रहा है कि ज़्यादा दूध पी लेंगे कृष्ण कन्हैया यशोदा मैया का तो हमको नहीं पिएंगे, और हमको नहीं पिएंगे तो फिर हम किस लिए रहेंगे, उससे ठीक है आत्महत्या कर लेते हैं। और दूध जो है उफन उफन करके आग में आत्महत्या करने लगे, आग में गिरने लगे। तो यशोदा मैया ने जैसे देखा कि दूध उफनने लगा है, तुरंत भगवान कृष्ण को नीचे रख दी और दौड़ कर गई दूध उतारने के लिए। भगवान को बहुत गुस्सा आया। संजात कोपा स्फुरिता रुणाधर्म, बहुत क्रोध के मारे ओठे फड़कने लगा, एकदम आंखों से बहुत आंख लाल लाल हो गया, बहुत क्रोधित हो गए। बोल रही है, मेरे से ज्यादा प्रेम करती हूं, और अभी देखो दूध देखते ही, दूध गिरते हुए देखते ही मेरे को छुट्टी कर दी, मेरे को नीचे रख दी, पटक दी और दूध उतारने के लिए चली गई। ये दूध से ज्यादा प्रेम है कि मेरे से ज्यादा प्रेम है? ऐसे सोच करके भगवान बहुत जोर जोर से रोने लगे और उठकर दौड़ करके गए। क्रोध के मारे जितने भी बड़े बड़े पुराने ददिया सास जमाने का जो पुराना जो घड़ा था, उनको अपने एक पत्थर उठा करके मार मार कर सब फोड़ दिए। जितने मक्खन था, दूध दही था, सब बिखर गया। और भगवान ने बंदरों को आवाज लगाया, बंदर आ गए और सबको खिलाने लगे। एक उखल पर बैठ करके बंदरों को माखन खिला रहे थे।
यशोदा मैया ने सोचा कुछ आवाज तो आया, धम धम से कुछ तो आवाज आया है, जरूर कुछ हुआ होगा। और देखी तो यहाँ पर कृष्ण कन्हैया भी नहीं है, कहाँ चला गया। और जैसे ही देखा भगवान कृष्ण ने कि मैया पीछे से आ रही है, तो भगवान भागने लगे। यशोदा मैया ने देखा अरे इतना बड़ा बड़ा माट मटका सब तोड़ दिया है, और एक डंडा उठाई यशोदा मैया और पीछा की। भगवान भागने लगे, यशोदा मैया पीछे से भगा रही है। भागते 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 महाराज परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दर्शन कर लो, ये है ब्रह्म और परमात्मा, यही है। जिस ब्रह्म जिस परमात्मा को दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि लोग, बड़े बड़े देवी देवता लोग, शेष महेश गणेश सुरेश उझाए निरंतर ध्यावे, ताहे अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। जिस भगवान को, जिस ब्रह्म को, जिस परमात्मा को दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि लोग, बड़े बड़े शेष महेश गणेश सुरेश ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी शिव जी आदि देवता लोग सभी दर्शन करने के लिए समाधि में लगे रहते हैं, लाखों लाखों वर्षों तक एक झलक दर्शन नहीं मिलता है। आज वहीं ब्रह्म, वहीं परमात्मा देखो इस यशोदा मैया के डंडे से डर करके भाग रहा है, यशोदा मैया के डंडे से डर के भाग रहा है। ये है, दर्शन कर लो ब्रह्म और परमात्मा को। और भगवान भाग रहे थे, बड़े आसानी से प्राप्त होते हैं। शेष महेश गणेश सुरेश उझाए निरंतर ध्यावे, ताहे अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ब्रज के जो गोपियां हैं, जिनको कक गग ABCD का ज्ञान नहीं है, वो उस ब्रह्म और परमात्मा को इतने आसानी से प्राप्त करती है। कहती है तुम अच्छा से नाचो तो इस छछियावर छाछ तुमको पिलाऊंगी, और भगवान नाचते हैं, इतने आसानी से प्राप्त हो रहे हैं। और यशोदा मैया तो डंडा लेकर भगा रही है उस ब्रह्म और परमात्मा को, और भगवान भागे जा रहे हैं। तो इतना आसानी से प्राप्त होते हैं। जब हम साकार रूप में भगवान आ जाते हैं तो इतना आसानी से प्राप्त होते हैं। भगवान भाग रहे थे, यशोदा मैया पीछा कर रही है, और यशोदा मैया भगाते भगाते थक गई, उम्र भी हो गया है, काफ़ी उम्र हो गया है, थक गई, बाल बिखर गया और बहुत थक गई यशोदा मैया। तो भगवान ने सोचा कि अब कुछ कृपा करना चाहिए। यशोदा मैया ने भी कहा कि अब क्यों भाग रहे हो लल्ला, क्यों इतना भाग रहे हो। भगवान ने कहा क्यों भागना, आपने मुझे भगा रही हो। नहीं नहीं, मैं नहीं भगा रही हूँ। तो भगवान ने कहा कि फिर क्यों, ये डंडा क्यों ले रखी हो। तो यशोदा मैया ने कहा अच्छा, डंडा से डर लगता है, चलो डंडा फेंक देती हूँ। डंडा फेंक दिया, त्यक्त्वा यष्टिम, डंडा फेंक दिया, अब आ जाओ। भगवान ने कहा ठीक है, आ जाता हूँ। और भगवान जैसे ही आए, यशोदा मैया ने जोर से पकड़ ली, अब चल मैं तुम्हें बताती हूँ। और भगवान को खींचती हुई लेकर गई यशोदा मैया ने। जिस उखल में बैठ करके भगवान ने बंदरों को मक्खन लुटा रहे थे, उसी उखल में रस्सी से बांधने लगी। और रस्सी बांध रही है, जितना रस्सी जोड़ती है, पर 2 अंगुल छोटा पड़ जाता है। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम, 2 अंगुल छोटा पड़ जा रहा है। फिर दोबारा से और रस्सी मंगाती है और उसको जोड़ करके फिर से बांधती है, फिर 2 अंगुल छोटा पड़ जाता है। फिर मंगाती है, फिर जोड़ती है, फिर 2 अंगुल छोटा, 2 अंगुल, केवल 2 अंगुल ही छोटा पड़ जाता है। ये 2 अंगुल क्या है, तो एक है भक्त का प्रयास, और दूसरा अंगुल जो है वो कृपा। जब भक्त बहुत प्रयास करता है तो भगवान सोचते हैं कि अब इस पर कृपा करना चाहिए। तो यही 2 अंगुल छोटा पड़ जा रहा था, बांधे जा रही थी, पसीना पसीना हो गया, बाल बिखर गया, पसीना से लथपथ हो गई यशोदा मैया। भगवान ने देखा बहुत प्रयास कर ली, जितने भी रस्सी था सब रस्सी जोड़ ली, पर 2 अंगुल छोटा पड़ रहा था। तो भगवान ने कहा कि अब इस पर अब तो जरूर बन जाना चाहिए, कृपा करना चाहिए। बहुत प्रयास कर ली है तो अब कृपा करना चाहिए। स्वमातु स्विन्निगात्राया विस्त्रस्त्र कबरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासित स्वबंधने। अपनी इच्छा से भगवान ने, क्योंकि यशोदा मैया के परिश्रम को देखा और स्वयं सोचे कि अब हमें बंध जाना चाहिए, तो स्वयं अपने से ही बंधन को स्वीकार किए। यशोदा मैया ने बांध दिया, और यशोदा मैया ने कहा अच्छा तुम कभी से पेट फुला रहा था, चल अब बांधती हूँ।
और बांध करके बोली पड़े रहे यहीं। धूप में भगवान को छोड़ दी, धूप में ऐसे बंधे हुए पड़े हुए थे। तो कुछ भक्त लोग कहते हैं कि जैसे ऐसे बंधे पड़े हुए तो बलराम जी आए। बलराम जी ने कहा ये किसने ऐसे बांध रखा है हमारे कृष्ण कन्हैया को, किसने बांधा है, किसने बांधा है? भगवान कृष्ण ने कहा चुप रहो, मैया बहुत गुस्से में है। क्या गुस्से में? मैं हमारे कृष्ण को क्यों बांधा? और चिल्लाते हुए अंदर चले गए, यशोदा मैया के सामने बोलने लगे क्यों बांधा है मेरे कृष्ण कन्हैया को, क्यों बांधा है इसने धूप में? यशोदा मैया ने कहा उसने गलती किया है। तो क्या गलती किया है? आप जानते हो कृष्ण कन्हैया कौन है? बोली कौन है? तो भगवान बलराम जी ने कहा वो साक्षात नारायण है। अच्छा नारायण है, और तुम? मैं साक्षात अनंत शेष नाग हूं। अच्छा, तो तुम ये देवी देवताओं को यहीं घर में जन्म लेना पड़ा, कोई और जगह नहीं मिला? डंडा लेकर के फिर से भगाई। बलराम जी समझ गया कोई कुछ नहीं चलने वाला है, बलराम जी भी भागे वहां से। और ऐसे धूप में भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब कुछ कृपा करना चाहिए अब इसी के बहाने, और भगवान ने घुटने के बल से चलने लगे। चलते चलते यमलार्जुन वृक्ष उसी आंगन में पहले से ही जो नलकुबर और मणिग्रीव वृक्ष के रूप में स्थित थे, तो उन दोनों वृक्षों के बीच से घुस करके भगवान निकल गए और जोर से उस उखल को झटका मारे, उखल से झटका मारे, दोनों वृक्ष धड़ 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 करके गिर गया। और वहीं से नलकुबर और मणिग्रीव यमलार्जुन वृक्ष के रूप में जो थे वो प्रकट हो गए और भगवान को स्तुति करने लगे। बहुत सुंदर स्तुति की है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, मेरी वाणी आपकी गुणगान करे, आपका नाम का गायन करे, हमारे कान आपके कथा को श्रवण करे, हमारे आँख आपका दर्शन करे, हमारी जिह्वा आपके चढ़ाया हुआ पुष्प प्रसाद को ग्रहण करे, हमारी नासिका आपको चढ़ाया हुआ पुष्प को सूंघे, हमारी चरण पैर आपके मंदिर में जाने में लगे, आपके तीर्थों में जाने में लगे, हमारे सिर जो है आपके चरण कमरों में नतमस्तक हो। इस तरह से बहुत सुंदर स्तुति की है। यमलार्जुन, नलकुबर और मणिग्रीव, भगवान ने पूछा तुम लोग कौन हो? नलकुबर और मणिग्रीव ने कहा कि हम लोग कुबेर के पुत्र हैं। भगवान तो जानते हैं सब कुछ, जानबूझ करके उन्होंने उनको गिराए हैं और उनसे पूछ रहे हैं। बोले हम लोग कुबेर के पुत्र हैं। नलकुबर और मणिग्रीव, हम लोग एक बार स्नान कर रहे थे देवियों के साथ, देवलोक के स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे थे एक सरोवर में, और नारद जी ऊपर से आ रहे थे। उन्होंने देखा तो जो जितने भी देवियां थी वो तुरंत बाहर निकल करके अपने अपने कपड़े पहनने लगी शर्म के मारे, पर हम लोग ऐसे ही नग्न अवस्था में ऐसे ही थे और मजाक कर रहे थे। क्या बाबा इधर से ही आना हुआ और कोई रास्ता नहीं मिला? तो हमारे मजाक को देख करके उनको, नारद जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया और नारद जी ने श्राप दिया, जाओ तुम लोग मूर्ख बुद्धि है, तुम्हारी जड़ बुद्धि है, तुम लोग नग्न रहने की बहुत ज़्यादा शौकीन हो, जाओ तुम लोग नग्न रहो, वृक्ष बन जाओ, तुम्हें कोई वस्त्र पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और वृक्ष बनने की श्राप दे दिए। हमने बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया, नारद जी हमने क्या गलती किया, इतना भारी तो हम लोग गलती नहीं किया है, आप हमको इतना भारी दंड मत दो। तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, अब मैंने श्राप तो दे दिया हूँ, पर हाँ तुम लोग नंद बाबा के आंगन में तुम वृक्ष बनोगे और तुमको भगवान स्वयं दर्शन देंगे और तुमको उद्धार करेंगे। तो इतने दिनों से हमें जो पाप था वो भोगना पड़ रहा था, अब हमारा पुण्य उदय हुआ तो आपका दर्शन हुआ, आज हम मुक्त हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं। तो इस तरह से परिक्रमा करके और नलकुबर और मणिग्रीव भगवान को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। यशोदा मैया दौड़ती हुई आई, दो वृक्ष कैसे गिर गया, ना आंधी है ना तूफान है, नंद बाबा सारे ब्रजवासी दौड़ते दौड़ते आए, दोनों वृक्ष के बीच में भगवान मुस्कुरा रहे थे। यशोदा मैया ने तुरंत उठा ली। तो यही इसी महीने में दामोदर मास में, कार्तिक मास में हुआ था। हरे कृष्ण।